नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 30 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जिनका भी आज एग्जाम है या फिर आज के बाद होने वाला है, आप सभी को ये पूरा क्लास ध्यान से करना है। और जैसा कि आपको पता है, हमारी सुबह के क्लास का समय 8 बजे होता है, बट आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये क्लास लेट हो गई है। वैसे आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे क्लास मिलती है और आपको इवनिंग में जो क्लास मिलती है उसका समय होता है डेली 8:30 बजे। ठीक है, तो दोनों क्लास आप सभी को अटेंड करना है। और इसके साथ साथ आप सभी को अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर करते रहना है। यहाँ पर बहुत सारे हमने मॉक टेस्ट दिए हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या पिता कहा जाता है? इसमें कौन सा राइट आंसर है? किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपको करना है, कौन सा होगा सही जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब होगा जस्टिन हेल। ऑप्शन आपका वी करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। जस्टिन हेल आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक जस्टिन हेल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है, पीएसटीएन का फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन? तो पीएसटीएन का पूरा नाम क्या होता है? ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। सो आपको ये सारी क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। याद रखना है सभी बच्चों को, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईएमईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि आईएमईआई का पूरा नाम आपको बताना है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, निम्न में से कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता होता है? हमने कई बार आपको बताया है, किसी फिजिकल एड्रेस का पता क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एडवांस कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। किसी भी फिजिकल एड्रेस का पता क्या होता है? आपका पता होता, आप ऐसा भी बोल सकते हैं किसी हार्डवेयर का एड्रेस क्या होता है? तो किसी हार्डवेयर का एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, एक फिजिकल एड्रेस है जो एनआईसी, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, तो एनआईसी का पता होता है। पहला सर्च इंजन था, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्ची आपका पहला सर्च इंजन था, फर्स्ट सर्च इंजन अगर बात करें तो आर्ची आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं? डब्लू पैन, मैन, बैन या फिर लैन? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला डब्लू पैन, जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क आप सभी को ध्यान रखना है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है साटा का पूरा नाम क्या होता है? अगर आपने हमारे शुरुआत के क्लास देखे होंगे तो उसमें हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, साटा का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साटा? यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 7 का राइट आंसर? ऑप्शन बी, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वल राउंड 246,346,2 का मान कितना होगा? यानी कि 246.346,2 का मान कितना होगा? ये राउंड फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपका? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, 246.35 करेक्ट आंसर होगा। कैसे? देखो यहाँ पर कहता है कॉमा के बाद 2 संख्या दी है, मतलब 2 नंबर हैं, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट रखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 ही डिजिट रखने हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। अभी आपके 3 डिजिट हैं लेकिन हमें 2 ही रखने हैं।
और यहाँ से हमें 6 को रिमूव करना है। तो ठीक है, अब एक और आपको समझना है, जो संख्या यहाँ से हम हटाते हैं, अगर वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, जो शेष संख्या हमारी बचती है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, अदरवाइज पैसा ही छोड़ देते हैं। तो देखो हम यहाँ से रिमूव करते हैं 6 को, और ये 6 5 से बड़ा है, तो हम 4 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 4 4 के स्थान पर 5 हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 5 आपका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर 6 के स्थान पर 5 होता तो भी हमें यहाँ पर 1 बढ़ाना पड़ता, लेकिन अगर यहाँ 6 के स्थान पर हम 4 कर देते हैं तो अब इसका आंसर कितना होता, तो पहला हो जाता, फिर यहाँ पर प्लस नहीं होता, ये 3 4 ही रहता। क्योंकि अगर यहाँ पर जो संख्या रिमूव होती है वो 5 या 5 से बड़ी है तभी 1 प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको माइनस नहीं कर देना है, अगर छोटा है तो फिर कुछ नहीं रहेगा, सेम वही अंक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 4 के स्थान पर 5 आ जाएगा और 6 यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 और 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी आर का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी आर? बी आर का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? रियलिटी, ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी होता है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, और इसमें करेक्ट जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है मेल को भेजने के लिए, मेल को डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस समय के लिए, इनमें से कोई नहीं। एसएमटीपी का इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये मेल के को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं एसएमटीपी का, मेल को भेजने के लिए। ठीक है, UIDAI किससे जोड़ा है? बताइएगा, UIDAI किससे जोड़ा है? इसमें कौन सा सही जवाब है? आपको पता है आधार कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड से जोड़ा है ना। UIDAI आधार कार्ड से जोड़ा है, इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FSF का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है FSF का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्वेश्चन है, IoT में टी का क्या मतलब होता है? टी का क्या अर्थ होता है IoT में? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी थिंग। ठीक है, IoT का मतलब, IoT में टी का मतलब है थिंग। क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है? आप इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन पहला 60 सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, PRA का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है PRA का फुल फॉर्म क्या होता है। PRA का पूरा नाम सभी बच्चों को बताना है, यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राइमरी रेट एक्सेस। क्या होगा, प्राइमरी रेट एक्सेस का पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NASSCOM? तो NASSCOM का पूरा नाम आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को AI का जनक माना जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। क्वेश्चन है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कहा गया किसको? बेसिक, फोर्ट्रान, IPL या फिर लिस्प? तो पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा किसे माना जाता है? करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिस्प, जिसे कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, RPA का अर्थ होता है, RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? 20 का रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर बताना है, कितना होता है?
SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर सभी बच्चों को बताना है। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज सभी शेयर करें। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25। SMTP की अगर बात करते हैं तो SMTP पोर्ट नंबर होता है 25, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट 25। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान कितना होगा। यहाँ पर फ्लोर दिया गया है और ये भी हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि फ्लोर फार्मूला कैसे काम करता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोर है और 1209 के अब हमें नीचे देखना है, फर्श की तरफ। फर्श का मतलब नीचे, तो हमें नीचे की तरफ देखना है। सीलिंग दिया होता है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो 1209 के नीचे मुझे आना है और देखना है वो नंबर जो 11 से डिविजिबल है। तो 1209 के बाद 1208 आएगा जो 11 से नहीं कटेगा, 1207 आएगा वो भी नहीं कटेगा। तो ऐसा करके कौन सी वो संख्या होगी जो 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी, तो वो संख्या होगी 1199। यानी कि 1209 के बाद ऐसी वो पहली संख्या है 1199 जो 11 से पूरी तरह से विभाजित है। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। आपको जवाब करना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। 23 आप सामने है और यहाँ पर हो जाएगा LPR ऑप्शन सी। और ये सभी लिनक्स यूनिक्स की कमांड हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। आधार सीडिंग क्या है, आपको बताना है आधार सीडिंग क्या होता है। बैंक खाता से आधार जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग का मतलब क्या है, बैंक खाता से आधार को जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है DFS का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। DFS का पूरा नाम आप सभी को बताना है। 25 में कौन सा राइट आंसर है, इसका मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है। बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए किसका इस्तेमाल करता है। और कई बार पूछते हैं कि आप चेक को पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। यहाँ पर हो जाएगा MICR। MICR का इस्तेमाल चेक को रीड करने के लिए करते हैं, ठीक है। निम्न में से नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं, तो आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। नेट बैंक की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। आप अपने मोबाइल फोन को किसके माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को किसके माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं, बताइएगा। 28 में कौन सा करेक्ट जवाब है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा IMEI नंबर द्वारा आप अपने मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं, IMEI नंबर द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से कितना मार्जिन सेट होता है। बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन होता है आपके लिब्रियोफिस राइटर में। आपने देखा होगा जब आप राइटर में कोई वर्क करते हैं और कोई फाइल को प्रिंट करते हैं तो वहां पर कुछ मार्जिन छोड़ते हैं साइड में चारों तरफ, तो वो मार्जिन कितना होता है डिफॉल्ट। हालांकि आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट इसमें 0.75 इंच होता है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहें आप हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को शाम के क्लास में डिस्कस कर पाएँ। आप हमें प्रश्न अपने 9452229946 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cccwifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप बारी बारी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।